Hello, greetings, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, बोनजोर एवरीवन, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में जिसका नाम है डेली डोज विद शिल्पी। कैसे हैं सारे? बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है आजकल। माहौल कुछ अच्छा नहीं है, तो उम्मीद करती हूँ, मैं हर रोज पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप अच्छे हो, आपके घर वाले अच्छे हैं। तो आ जाइए फट से ज्वाइन कर लीजिए डेली डोज, क्योंकि वीकेंड की डोज होने वाली है स्पेशल। और सबसे पहले कि मैं शो की शुरुआत करूं, कहते हैं कि एक इंसान को दुनिया भर में जितनी भी बुराई है ना, वो सब दिखती है, लेकिन खुद में क्या बुराई है वो नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों होता है? लोगों से उम्मीद है कि यार काश खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में शायद एक लास्ट छक्का लग जाता, एक एक छक्का लग जाता तो शायद हम मैच जीत सकते थे। लेकिन किसको पता है कि जो 150 की स्पीड पे बॉल आती है उसको हैंडल कैसे करना है। हम सामने वाले को कितनी जल्दी से जजमेंट दे देते हैं ना, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसकी लाइफ में, जिंदगी में कितनी मेहनत हुई है और उस बंदे ने मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। हम आपसे एक खास मेहमान की मुलाकात करवाएंगे। हमेशा बात करते हैं कि सिंगर्स अपनी कला को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। हमने आपको बहुत सारे टन्स ऑफ सिंगर्स से मिलवाया है, एक्टर से भी मिलवाया है, वो एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो डांसर्स लोग हैं उनकी कला को कौन पहचानेगा। हमारे स्पेशल शो का आज गेस्ट जो मेहमान है वो दुनिया का, मेरे ख्याल से ऐसा टैलेंट है जो कहते हैं ना कि टैलेंट शेयर करने से बढ़ता है, तो वो ऐसा टैलेंट है जितना उसको शेयर करते हो ना तो आप उतनी ही प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होती है। सो वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टैलेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन मेहमान को आप नहीं जानते। सो हम अपनी दुनिया में आज एक ऐसे मेहमान का स्वागत करने वाले हैं जो कि इंडिया से, हरियाणा से है। मेरे ना फेवरेट है हरियाणा वाले लोग तो, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई थी। आज जानते हैं उनको नजदीकी से, उनके स्ट्रगल के बारे में, हरियाणा के बारे में। सो वेलकम टू द शो राहुल हरियाणा से। वेलकम टू द शो। हेलो एवरीवन, वेलकम राहुल। कैसे हैं राहुल? मैम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। वैसे ना पहले से राहुल के नाम से मेरा ना एक डायलॉग बोलने का मन करा कि कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे है। ये तो मैंने डायलॉग बोल दिया, लेकिन राहुल ये भी बोल दो ना, माना कि मेरा नाम अंजलि नहीं है, लेकिन बोल के दिखा लो चलो। शर्मा चलो नहीं, मैं टफ स्पॉट पे नहीं डालूंगी। बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो में जिसका नाम है डेली डोज। हम एडमिंटन से, कनाडा से आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, अपने टाइम में से इतना प्रेशियस वक्त निकालने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो पहले तो ये बताओ, घर में सब कैसे हैं? हरियाणा वाले कैसे हैं? हरियाणा वाले से मौज में हो रहे हैं फिलहाल तो अभी सब। यार मेरे को ना आपका ना एक्सेंट बड़ा प्यारा लगता है, तो आज शो में तो मैं पूरा ना फुल टू एंजॉय करने वाली हूँ हरियाणवी लैंग्वेज। कितनी सारी मूवीज देखते हैं ना हम, लेकिन मेरा ना कोई दोस्त नहीं है हरियाणा से। सो आई थिंक राहुल विल स्टे माई फ्रेंड फॉर एवर नाउ, है ना? और मुझे बहुत कुछ सिखाने वाला है राहुल। हाँ जी। तो मैं सारी ऑडियंस को बता दूं कि राहुल, हम सब देखते हैं शोज, DID डांस इंडिया डांस देखते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट। तो ये हमारे एक ऐसे शख्स हैं जो टॉप 20s में रह चुकी हैं, टॉप 50s में रह चुकी हैं, इतनी सारी जर्नी क्रॉस करके आए हैं। तो राहुल, इतना सारा कह लो कि कंपटीशन में आप हिस्से लेते हो, स्ट्रगल करते हो, हमें थोड़ी सी अपनी कहानी सुनाइए। मैं बचपन से डांसर जा रहा हूँ। मेरे को 5-6 साल से स्टार्ट किया था मैं डांस, जब मेरे को लगा था कि हाँ टीवी पे स्टार्ट हो गया था कि मेरे को भी कुछ करना है। अच्छा। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं जाके डांस प्रैक्टिस सीख लूँ, मेरे को कुछ नॉलेज आ जाए। हाँ तो डैडी के पास भी इतने मतलब पैसे नहीं होते थे, बजट नहीं होता था, खाने पीने का ही होता था जो कुछ होता था। हाँ। तो मैं धीरे धीरे सोशल मीडिया से जुड़ा, यूट्यूब से मतलब किसी फ्रेंड के घर में टीवी जाके देखा, उसमें पता चला कैसे क्या है, धीरे धीरे सीखा, कुछ कुछ आया नॉलेज में। फिर भी मेरे को ये डर होता था कि मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो धीरे धीरे जैसे मैं किसी की कॉपी करने लग गया, कोई डांस कर रहे थे तो स्टेप ले लिया, मतलब स्टेप चुराने लग गया उसके। धीरे धीरे फिर धीरे तो धीरे ये करने जर्नी लग गया।
7 साल से शुरू हुई है यू सेइंग, है हाँ ना? जी 6-7 साल से, हाँ जी। 6-7 साल से, मतलब कि ये पहले राहुल को पता था कि मैं डांसर बनने वाला हूँ, कि वैसे नाचने बस खिलखिलाने का, नाचने का शौक था? जी, फिलहाल तो मैं छोटा था तो वो डैडी मेरे को ढोल पे नचा देते थे कि नाच अच्छा, जाके नाच। जाके नाच। हाँ अच्छा, जी, सो तो जब तो पापा के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि कहानी कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं, तो आप पे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहाड़ टूट पड़ा होगा, है? हाँ जी, बहुत। डैडी जब मैं डीआईडी से आया था तो डैडी 1 डेढ़ साल बाद एक्सपायर हो गए थे। तो हम्म। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा बर्डन और आ गया क्योंकि भाई था बड़े, तो उसको भी वर्क करना था। अब मेरे को भी थोड़ा ये लगा कि भाई भी वर्क कर रहा था, बहुत मैं भी कुछ करूँ। पर हम्म। कुछ बन नहीं पाया। तो मोस्टली क्या हुआ कि धीरे-धीरे भाई का जब वर्क होता रहा, मैं भी धीरे-धीरे डांस करता रहा। तो मेरे को फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट से कॉल आ गया था, हाँ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आपको आना है। इंडिया गॉट तो टैलेंट से फोन आ गया था हाँ आपको? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा। क्या, भैया का फिर एक्सीडेंट हो गया था, 3-4 साल वो ऐसे ही रहे। फिर मैंने वो शो मिस कर दिया कि मेरे को अभी नहीं जाना, मैं नेक्स्ट ईयर जाऊँगा। तो नेक्स्ट ईयर से फिर मुझसे कॉल आया दोबारा कि ऐसे हाँ है, ऐसे-ऐसे बात है कि आप आओ। तो फिर मैं अपना घर का काम भी करता रहा, शो पे भी लगा रहा, मैं काम करता रहा। जी। फिर मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी गया, फिर टॉप 20 होके फिर आया हूँ। अब फिर आप देखते हैं डांस प्लस में क्या होता है, क्या नहीं। सो इंडियाज गॉट टैलेंट, डांस इंडिया डांस, अब डांस प्लस की भी तैयारी कर रहे हो? अच्छा, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स बहुत सारे, स्पेशली योर एज, है ना, तो कितना हाँ जी। ऐसा लगता है कि यार कहाँ तक पहुंचना है, कैसे कंपटीशन में उतरेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी डर नहीं लगा? मैम डर तो क्या लगना था, जब घर के हालात ही ऐसे हो गए थे तो डर नहीं लगा। डर नहीं लगा है? बिल्कुल भी कुछ चीजें सामने नहीं आई कि कभी किसी ने रोक दिया तो सपने बीच में रह जाएंगे, या फिर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करूंगा, ये मैम कैसे फिगर आउट किया? डीमोटिवेट तो मैम बहुत लोग करते हैं ऐसी चीज़ें, कि हम्म। ये मत कर, वो मत कर। तो मोटिवेट तो सिर्फ फैमिली कर सकती है कि हाँ ये कर, ये हो सकता है कि कर। अच्छा, मैं चले गया, चले गया, चले गया नहीं। क्या बात है। अभी सो मैं धीरे चाहती धीरे। हूँ कि सारी ऑडियंस को, अच्छा राहुल, हमारे पास आपकी कुछ क्लिप हैं तो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि अब डांस की बात हो रही है तो हम किस थोड़ा सा जलवा दिखा दें आपका सारी ऑडियंस को, है ना? तो मैंने तो देखा, अब सबको दिखाते हैं, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं झलक। ये राहुल, ये कहाँ से सीखी है चीजें, ये कैसे कर लेते हो? मैं क्या बस है देख लिया हड्डी में, ऐसा क्या था। है, कौन सी ब्रांड की हड्डी लगवाई है? तो ये कैसे करते हो? इतनी प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि ये बॉन्ड ही इतना फ्लेक्सिबल हुए थे? मैम स्टार्टिंग से लेके नेक से लेके लेग्स तक पूरी प्रैक्टिस होती है शाम को पूरा, तोड़ अच्छा, मरोड़ पूरा। कि ऐसा नहीं है अगर कोई सीखना चाहते कि नहीं यार ये तो पैदा ही ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस, मेहनत लगती है इस बात पे, हाँ ऐसा? जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, मतलब कहते हैं कि हुनर तो सब में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपका छपे, जल्दी जल्दी छपे, है ना? और फिर रूटीन में कितनी मेहनत होती है, कितना कितना टाइम देना पड़ता है इस चीज को? मैम मेरे को कम से कम 4-5 घंटे तो देना ही पड़ता है। इजीली एवरी डे? हाँ जी। नहीं, और कुछ राहुल प्रैक्टिस की, ऐसी होती है कि मेरे को पार्क में देना पड़ता है, क्योंकि फर्श पे नहीं हो पाता ऐसे कुछ चीज़ें। तो मेरे हाँ, को पार्क में भी करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को टाइम भी चाहिए होता है, क्योंकि मेरे को 2-3 बंदे भी चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ को तोड़े, मरोड़े, थोड़ा टाइम भी लगता है। ये कैसे क्योंकि करते हो? मैं बाद में, तभी मैं ना ऑडियंस के सामने ना वो लस्सी नहीं करवाना चाहती कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ और मेरे से हो नहीं रहा। वो कहते हैं ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, है ना, जिसका काम उसी हाँ के जी। साथ। मैं नहीं करूंगी ट्राई, पता चलेगा सुबह प्लास्टर प्लास्टर लगा हुआ है, चलती कोई हाथ में। सो ये राहुल की इंस्पिरेशन, राहुल की मोटिवेशन, इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? क्योंकि यार बहुत, मेरे ख्याल से इसका वर्क हार्ड बहुत है। कौन सी मोटिवेशन है?
हम सिंगर से पूछते हैं कि आप किसको सुनते सुनते बड़े हुए हो, और एक्टर से पूछते हैं कि भाई सलमान खान फेवरेट है कि कौन फेवरेट है, और फिर डांसर से पूछें तो क्या फेवरेट है, गोविंदा, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, कौन? फिलहाल तो अभी रेमो डिसूजा ही है। रेमो तो डिसूजा, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बात फिलहाल है। सो क्या क्या देखते हो, वीडियोस देखते हो उनकी के? अच्छा, कभी मुलाकात हुई है उनसे? हाँ, उनसे मुलाकात हुई थी, डीआईडी में ही हुई थी। तो बैक स्टेज मिले थे वो मेरे को। तो अच्छा, बोले थे कि अच्छा किया है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना। मैं इतना सुनते ही मैं क्या ठीक है। तो फील इतना ही कैसा काफी आया था? लगे। क्योंकि टॉप 20 में, टॉप 50 में, इट्स नॉट वो बालाजी का अखाड़ा, इट्स नॉट इजी जॉब कि इतने सारे कंटेस्टेंट्स में से टॉप 20, टॉप 50 में आना। सो हाउ डिड यू फील? वो फीलिंग कैसी थी? मैं वो पुलिस बहुत बेस्ट थी, बहुत बेस्ट थी। क्योंकि जब मैं स्टेज पे डांस करता था ना, तो मेरी आंखें बिल्कुल क्लोज कर दी थी कि आंखें बंद कर लो और आप वहीं खड़े हो जाओ। मैं क्या ठीक है। मैं क्लोज हुआ, जैसे ही आए पीछे से आए, वो जैसे खड़े आए। मैं क्या हाँ, आगे से कहीं ले आ रहे, कोई है ही नहीं स्टेज पे, कोई है ही नहीं। वो पीछे से आए, मेरे को सुपर मीट वगैरह पहना दिया और मैं ये हो गया। हाँ, रेमो डिसूजा से आए, फिर बोले कि अगर क्या बोला? आप ऐसे करते रहो तो हाँ, आपको वीडियोस में लूंगा। मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा, सॉन्ग वगैरह बनाऊंगा, तो आपको पक्का लूंगा। मतलब कि जैसे हम उनको टीवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, तो वैसे ही पॉजिटिव इंस्पिरेशन, वो हाँ, पॉजिटिव आपको फीडबैक देते हैं? बात मेरी बोलती बंद हो गई थी कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। यार कुछ तो सुनाओ ऐसा कि, अच्छा, वो रास्ते में फिर जर्नी में, क्योंकि ऑब्वियसली कईयों से मुलाकात होती है, तो कभी रास्ते में किसी ऐसे हम सफर से मुलाकात हुई हो कि यार अभी, अच्छा कितने साल के? पहले तो मैं एज फैक्टर पूछ लूं कि ऐसा सवाल पूछ लूं कि मैं, मुझे कहें कि राहुल से कैसा सवाल पूछ लिया था, कितने साल के हो? मैं 23 का। बच तो सिर्फ हाँ 23 साल के हो? अच्छा, जी। तो कभी ये जर्नी में, कभी सफर में, कभी टांका, मतलब मतलब लड़की पसंद नहीं आई टाटा वाला कोई? तो कुछ नहीं भिड़ा फिलहाल तो अभी। अच्छा, हाँ, अभी नहीं? मतलब बहुत लड़कियों ने प्रपोज कर दिया है, मैसेज इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मैसेज अच्छा, करते रहती है, क्या है, कैसे हो? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं क्या यार, पहले से ही गर्लफ्रेंड। 2 मैसेज में गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ले चुकी हो, है? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। यहाँ तो तक और, पता चला, हाँ, जब मैं बॉम्बे से आया था ना, तो यहाँ हाँ, पर स्टेशन पे इतनी भीड़ लगी हुई। मेरी फैमिली वाले, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल इतना भैड़ा हो गया था, बहुत सारे आगे। और मेरे को कभी ऐसे उठा रहे, मैं तो गिर ही गया था। मैं कि ये क्या कर रहे हो यार। सही है कि नहीं? अच्छा, यार हरियाणा से हमें, आप बहुत टाइम बाद जुड़े हैं ना से, एक आध गाना ही हरियाणवी में कुछ बोल के दिखा दो। मुझे ना बड़ा एक्सेंट प्यारा लगता है, मुझे आती तो नहीं है, लेकिन हम हमें कुछ सुना दो हरियाणा वाला, हरियाणवी में क्या सुनाओगे? फिलहाल तो मैं इतनी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो ये तो कह नहीं सकती कि राहुल डांस करके दिखा दो, दैट वुड बी ऑकवर्ड। अच्छा, ये कैसे कहते हैं कि जैसे आपका हालचाल क्या है और क्या कर रहे हो, इतना ये भी डिफरेंट होता है कि ये ऐसे ही है? ये तो सिंपल है। और क्या हाल है? क्या हाल है? अच्छा, क्या हाल है? हाँ जी। मेरे को अभी नहीं आया, अभी वक्त लगेगा इसमें, अभी वक्त लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि राहुल, आपकी जो जर्नी है, आपका जो सफर है 23 साल से होके, अब बहुत लंबा जाए और इतना बढ़िया जाए। आप रज के मेहनत करो, जितनी भी दुआएं हमसे हो सकती हैं हम आपके लिए करेंगे। और जो आजकल लोग स्ट्रगल करते हैं या फिर मेहनतें करते हैं, उनके लिए कुछ कहना है जो आपकी उम्र के हैं? देखो, मैं तो यही स्ट्रगल करूंगा कि अपनी मेहनत और अपना जो भी आर्टिस्ट, आप जो भी वर्क कर रहे हो, आप बिल्कुल मत छोड़ो, करते जाओ करते जाओ। रुकना नहीं। हम्म, आज जहाँ रुक गए ना, वहां खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बिल्कुल भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जो लेवल आप कर रहे हो। लेकिन किसी हम्म, की बातों में नहीं आना कि मेरे को आप ये मत करो, आप वो मत करो। कि हाँ, जिसका जो मन है वो करे, जिसका आपका टैलेंट है वो करे, लेकिन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। छोड़ दिया तो वो टैलेंट वापस बिल्कुल नहीं आएगा, रिकवर नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। मतलब लगे रहो, कोई चिंता नहीं है कौन कोई क्या हाँ कह जी, रहा हाँ है? जी। उस सो रब यही, ने देखना जो देखना, बाकी अपने करे जाओ मेहनत। ठीक है। तो राहुल की मेहनत पूरी है। सो उम्मीद करते हैं कि राहुल, हम बॉम्बे मिलेंगे इकट्ठे अभी, ठीक है जी। मुंबई में मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ ओके ग्रेट जी। ग्रेट डे, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डांस कंपटीशन, अगला जो आपका हो। और उम्मीद करती हूँ कि टॉप 3 में भी नहीं, आप जीत के आओ, और फिर हम फिर से आपकी इंटरव्यू करेंगे। और यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी।
तो आप लगे रहो ऐसे ही, और फिर मुलाकात करते हैं, अगला शो आपका टीवी पे देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थे राहुल हमारे साथ हरियाणा से, जो बहुत ही बढ़िया डांस करते हैं। अगर कहीं सीखना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमारी दुआएं इनके साथ है, क्योंकि इंडिया गॉट टैलेंट, डांस इंडिया डांस अभी ये तैयारी कर रहे हैं आने वाले कॉम्पिटिशन्स की। अब हम बात करते हैं सामने वालों से, हमारी ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ अच्छा मैसेजेस काफी आए हुए हैं, तो मैं इनको ना बाद में पढ़ूंगी, लेकिन मैं आज के इस शो की जो हमारे पास गेस्ट भी थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे एक कहानी छोटी सी शेयर करूं जाते जाते, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। जैसे कि शो की शुरुआत में हमने बात की थी कि और राहुल भी कह के गए कि अपनी मेहनत करते रहो। ये ना बड़ी इजी सी चीज होती है कि सामने वाले को जजमेंट देना कितना आसान है, बुराई देखनी कितनी आसान है, लेकिन अंदर की बुराई, हमारे अंदर की बुराई और हमारे अंदर की कमियां हमें दिखाई नहीं देती। तो ऐसी ही कहानी एक है, बड़ी सिंपल सी है। एक बार क्या होता है, एक डॉग लवर यानी कि एक मालिक और उसका पेट सैर पे जाते हैं। सैर पे जाते हैं और सैर होती है किसी नदी की, और नाव में बैठे होते हैं। तो वो एंजॉय करते जाते हैं, इतना पैम्पर्ड पपी होता है। तो उसका मालिक उसको कुछ नहीं कहता, वो कहता है अच्छा खासा खेल रहा है मेरा पपी, खेलने दो खेलने दो खेलने दो खेलने दो। अब नाव में और भी जने बैठे होते हैं, 3-4 जने और बैठे होते हैं, उनको भाई डर लग रहा होता है कि नाव कहीं पलट अलट ना जाए, है ना। तो आधा सफर तो करते हैं, लेकिन फिर भी चिंता सताती है कि यार अभी गई नाव, अभी गई नाव, अभी गई। और मालिक भी कहीं ना कहीं पॉइंट पे आके कहता है कि यार ये पपी ना थोड़ा सा, मेरा जो कुत्ता है वो ज्यादा ही शरारतें कर रहा है। तो वो किसी नाव के एक बंदे को कहता है कि अगर नहीं कंट्रोल में आ रहा ना, तो इसको ऐसे करो, इसको ना नदी में ना फेंक दो। ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फेंक दो इन द सेंस इसको थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या करता है, एक बंदा उठ के उसको पानी में फेंका है, और पानी में 2-3 मिनट करता है कुत्ते को, पपी को, और उसको ऐसे करके वो फिर अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है, पपी एंड ऑल दैट। तो उसको फिर बाहर निकाल लेता है, और उसके बाद जो वो पपी है वो शांत बैठा रहता है। अब मालिक को चिंता हो जाती है, वो कहता अभी तो खेल रहा था, अभी क्या हो गया। तो होता क्या है, उसके सामने जो वो इंसान ने जिसको उठा के उसको नदी में फेंका, वो कहता है, वही मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जब तक वो खेल रहा था उसको कोई टेंशन नहीं थी अगर नाव पलटे नहीं पलटे, किसी की जान जाए नहीं जाए। जब खुद पे आन पड़ी तो फिर लेने के देने पड़ गए। अब ऐसा ही है हमारी आम जिंदगी में। जिस किसी की भी जिंदगी की हम लाइफ की तरफ देखते हैं, हम कितना कहते हैं कि यार उसकी लाइफ में क्या है, इसको ऐसे कर लेना चाहिए, इसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उस खामखा किसी को सलाह देते फिरते हैं, या फिर जजमेंट देते फिरते हैं, लेकिन खुद की तरफ तो कभी ध्यान नहीं दिया। सो लाइफ इट्स टू शॉर्ट कि आप किसी को सुधारने की बजाय अगर खुद पे थोड़ा सा काम कर लोगे, तो दुनिया खुद ब खुद अच्छी लगने लग जाएगी, और जजमेंट के लिए कोई गुंजाइश नहीं बाकी रहेगी, कि नहीं। सो कहानी से अगर कुछ सीखना हो तो सिर्फ इतना सीखना, देयर इज नो मोर जजमेंट्स। थोड़ी सी हो जानी चाहिए कभी लाइफ में, इंटरेस्ट बना रहता है, लेकिन नो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, हम आज का शो कैसा लगा आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आने वाले महीने में इतने इंटरेस्टिंग मेहमान आने वाले हैं, क्या क्या कहानियां आने वाली हैं। आप जब तक प्यार नहीं दोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा, यू गोना मिस इट, राइट। सो जाके अभी अभी यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो शिल्पी चावला का। अभी तो जानते ही हो, इतना प्यारे प्यारे अक्षरों में हमारे जो कैमरामैन है उन्होंने लिखा है ना। तो यूट्यूब पे करो, टिकटॉक पे फॉलो करो, फेसबुक पे करो, जहां मन कर रहा है देखने का वहां, लेकिन प्यार भेजते रहो, हम गठड़ियां भर के इसको साइड पे रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज शो एपिसोड 31 डेली डोज विद शिल्पी। कल फिर मुलाकात होगी एक नई हमसफर के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना, स्टे सेफ, बाय।